अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज, इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी के 3 जगहों पर 3 हलकों में कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। ये लोग कौन हैं एतराज़ात दाखिल कराने वाले, और एतराज़ात दाखिल होने के बाद उसका स्टेटस क्या है, एतराज़ात जो दाखिल किए गए हैं उनमें क्या एतराज़ात किए गए हैं, बिलावल पर क्या एतराज़ है, मरियम साहिबा पर क्या है और इमरान खान पर क्या है, ये इसमें बताऊंगा। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया गुज़श्ता रोज़ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से PTI को बल्ले का निशान फ़िलहाल आर्जी तौर पर वापस मिल गया है, या आर्जी तौर पर स्टे है, आर्जी है। फ़िलहाल 9 तारीख को 9 ग़ालिबन 9 है या 11 जनवरी है, तो ये होगी समाअत, उसके बाद ये फैसला हतमी आना है। तो इस मामले पर अभी इलेक्शन कमीशन ने आज मीटिंग की है, गौर किया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। इस पर बताऊंगा कि क्या उसका स्टेटस है, क्या फैसला किया गया है। और एक और ख़बर है कि इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होनी थी आज तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के केस में। तो आज समाअत हुई है अडियाला जेल में। इलेक्शन कमीशन का बेंच जो है 4 रुकनी, वो गया था, समाअत करके आया है। तो इस हवाले से बताऊंगा। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बताऊं कि उन्होंने 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। एक लाड़काना का 196 NA 196 और एक दूसरा कंबर शहदाद कोट का 194 NA 194 और तीसरा लाहौर का हल्का है NA 127। NA 127 पर एतराज दाखिल किया है शहरी ने, जो किसी हद तक माकूल एतराज तो है। अब अदालत, रिटर्निंग अफसर जो है वो क्या फैसला करेगा, फैसला करना है रिटर्निंग अफसर ने। तो एतराज दाखिल किया है जो वहाँ के शहरी हैं मोहम्मद अयाज, इन्होंने ये एतराज़ किया है कि जी जो रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त जमा कराई है उसमें कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी वाबस्तगी जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से शो की है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, इसका मतलब है 4P के साथ वाबस्तगी जाहिर की है, जबकि वो चेयरमैन हैं 3P के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पार्लियामेंटेरियन अलग जमात है, और यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 4P ये अलग जमात है। उसका सरबराह है आसिफ अली जरदारी, उसका सेक्रेटरी जनरल अलग है और वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 4P का आसिफ अली जरदारी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो 3P वाली वो है अलग पार्टी, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है, और उसके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो ये तो पार्टियां अलग अलग हो गई। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत कोई भी शख्स 2 पार्टियों का मेंबर नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी चेयरमैन हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के भी मेंबर हो? तो ये गैर कानूनी है। और कोई भी शख्स एक ही वक्त एक ही जमात का मेंबर हो सकता है, 2 का नहीं हो सकता। ये एतराज़ उन्होंने किया है। और बिलावल भुट्टो जरदारी 2 पार्टियों के मेंबर हैं, तो ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। तो इसलिए ये एतराज़ उन्होंने किया है कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर जो एतराज़ है उसकी जांच पड़ताल के लिए 28 दिसंबर को डेट रखी है, और 28 को जांच पड़ताल होगी बिलावल साहब के कागजात नामजदगी की। दूसरी खबर मरियम नवाज के हवाले से।
कि मरियम नवाज ने 3 सूबाई हलकों से और 2 कौमी के हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तो मरियम नवाज साहिबा के जो PP 80 है वहां पे सरगोदा का जो है वहां पे एतराज दाखिल किया गया है और ये एतराज 2 मकामी वकला हैं, उन्होंने एतराज़ दाखिल किया है और एतराज़ में ये कहा गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है कि मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी पर उनके असल दस्तखत नहीं है, ये दावा किया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि मरियम नवाज साहिबा सज़ा याफ्ता हैं और उन्होंने अपने असासे भी कागजात नामजदगी में छुपाए हैं। ये इल्ज़ामात 3 संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, दावे किए गए हैं और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी इसलिए मुस्तरद किए जाएं, ये दरख्वास्त की गई है। वहाँ पे खातून रिटर्निंग अफसर हैं अनम बाबर PP 80 की, उन्होंने ये दरख्वास्त की, समाअत की है आज। तो समाअत का हाल अहवाल मैं आज बता देता हूँ और उसके बाद बानी चेयरमैन PTI के जो हैं उस पर आता हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके वकील हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा, वो कानूनी टीम के हमरा वहाँ पे गए हैं और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और उनके खिलाफ एतराज़ात पर समाअत हुई है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दलाइल दिए हैं और कहा है कि जी मरियम नवाज के खिलाफ दायर एतराज़ात, अच्छा कहा है कि जी मरियम नवाज के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है, ये बाद में मीडिया टॉक की है। अच्छा, रिटर्निंग अफसर PP 80 अनम बाबर ने दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल सुने। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा कह रहे हैं, अच्छा जी, कहते हैं कि मरियम नवाज की कागजात नामजदगी पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा, ये मीडिया टॉक की उन्होंने, लेकिन समाअत हुई है और समाअत के बाद अब रिटर्निंग अफसर फैसला करेंगे, वो मुस्तरद करती हैं या मंजूर करती हैं, ये फैसला आ जाएगा। अच्छा, इमरान खान के हवाले से खबर कि इमरान खान पर भी एतराज़ आया है। यह है लाहौर का हल्का है NA 122, वहाँ पे इमरान खान ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मियाँ नसीर, इन्होंने इमरान खान के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया है, एतराज़ दाखिल किया है और ये कहा है कि जी इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये तो एतराज़ ये भी बिल्कुल माकूल है और मरियम नवाज पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी संगीन है, अगर वो दुरुस्त हैं तो फिर उसमें गड़बड़ है। अच्छा, इन्होंने कहा इमरान खान को वो ट्रायल कोर्ट 3 साल का कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माने का सज़ा सुना चुकी है। वो अभी सज़ा हाई कोर्ट ने मुअत्तल की है लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो अभी मामला सब जुडिस है, तो इसलिए वो सज़ा है, बरकरार है, अभी फ़िलहाल सज़ा याफ्ता उसको कहा जा सकता है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बानी PTI की तोशा खाना केस में सज़ा मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई, मुअत्तल है, ख़त्म नहीं हुई, ये एतराज़ जो दाखिल किया गया है। अच्छा, सज़ा याफ्ता होने के बायस बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ सुनने के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है और रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि जी इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात को सुनकर, दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। तो ये खबरें थी और इसके अलावा एक और ख़बर थी तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि इमरान खान और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जो आज भी नहीं हो सकी। पिछली समाअत पर भी नहीं हो सकी थी, मौखर कर दी गई थी। आज इलेक्शन कमीशन के जो 4 रुकनी बेंच था, निसार दुरानी साहब जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की है और फिर ये बग़ैर किसी कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। आज भी ये फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर हो गई है। तो इसके अलावा फिर इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हुई है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला जो मुअत्तल किया गया है इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, और बल्ले का निशान इमरान खान PTI को वापस मिल गया है।
तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो तवील मुशावरत हुई है इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उसने दलाइल दिए हैं और उन्होंने अपनी तजावीज़ दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या न किया जाए इस हवाले से। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन से खबर ये आई है ज़राए के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन को मुतमईन नहीं कर सकी कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इजलास बग़ैर नतीजे के ख़त्म हो गया है, बेनतीजा ख़त्म हुआ है। अब कल फिर इस पर बैठक की जाएगी, नशस्त की जाएगी और मुशावरत की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के साथ रुजू किया जाए या फ़िलहाल जो फैसला है तो उसका अभी जायज़ा लिया जाएगा कल के दोबारा इजलास में। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।